जी। सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया वो सारी बातों को देख लेते हैं। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक सिंपल सा चैप्टर है और इसके अंदर हमने पहले समझा था कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है और ये किससे रिलेटेड है और किसका पार्ट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है ये। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटी थे हमारे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना चाहते हो तो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा और एक करंट एसेट्स और एक करंट लाइबिलिटी को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में से भी सारे आइटम को आपको नहीं देखना, उसमें से कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस। जो नॉन कैश आइटम है ऐड और अदर आपका लेस हो जाएगा। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स से देखना है और इन्वेस्टमेंट से, और फाइनेंसिंग में लोन और शेयर कैपिटल। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। परचेज मशीनरी ये कहाँ कहाँ जाएगा। ऑल्दो ये आपको लास्ट क्लास में, जो बच्चे जिनकी फर्स्ट क्लास होगी ना, उनको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लास्ट क्लास वाली वीडियो अवेलेबल हो गई होगी। बच्चों का हैंड रेस का आ रहा है, हैंड रेस का मैं आंसर दूंगा लेकिन लास्ट में। आज पहले हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आंसर मिलेगा उनको। इशू ऑफ शेयर्स वगैरह नहीं हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, अभी तो एग्जाम ही चल रहे हैं बच्चों के कुछ के, और अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से चलेगा हमारा सेकंड सेम का। और जिनको पुरानी क्लासेस देखनी है ऑलरेडी फोल्डर में अपलोड कर दिए, वो देख सकते हैं। चलिए सर, आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की। सर किस चीज की फॉर्मेटिंग? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ना एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट इन द सेंस कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, और उसी फॉर्मेट में हम एंड तक लेके चलेंगे। ठीक है। दो मेथड होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही होता है। डायरेक्ट मेथड बहुत कम या फिर मैं कहूं ना के बराबर होता है। तो मैं तीनों फॉर्मेट एक बार में बनाऊंगा, आपको भी नोटिंग कैसे करना है मैं समझाऊंगा, अभी पहले मैं बना लेता हूं। यहां पे आएगा डिटेल, डिटेल और अमाउंट। ऊपर आपको लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर्टिकुलर, और नीचे डेट डालना है जिस डेट का है। हम पहला एक्टिविटी करेंगे जिसका नाम होगा ए पार्ट, आपने भी ए पार्ट लिखना है। और ए पार्ट होगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। ए पार्ट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। डेली क्लास कब से शुरू होगी? बस मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी बता देंगे, उसके अभी की बात बाद में। इस यहां पे आपने लेना है सबसे पहले नेट प्रॉफिट। और डायरेक्ट यहां लिखना है। अब सर इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करने वाला हूं। डेप्रीशिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर, टीएफ का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर कह लो, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड। हालांकि एक आइटम और आना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी सर, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी सर। क्या क्या लेस होंगे इसमें? सर लेस हो जाएंगे यहाँ पे, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। एक बार मैं पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं, फिर पूरा समझेंगे इसको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कुछ चीजें यहां इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह, वो मैं अलग से समझाता हूं, तो इसलिए मैं अलग से लेके चलूंगा। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा ना, इसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। मैं WC लिख रहा हूं, चेंजेस। इसके बाद यहां पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, CLCA समझ जाइएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। मैं नोटिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा। यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश जनरेशन, या फिर कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, और यहां इनकम टैक्स CY लिख देते हैं, करंट। और एक और पॉइंट लिख देते हैं, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व।
सर ये सारा आइटम और ये ऐसे लाइन खींचना है आपने और इन सभी का टोटल इधर लिख देंगे और इसका टोटल यहां लिखेंगे। देन इन सभी का टोटल यहां और देन यहां। ये आ जाएगा कैश फ्लो या फिर यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलिए सर अगला पॉइंट। बी पार्ट, टू बी कंटिन्यू है ये बी पार्ट। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ लेते हैं, फिर इस पे बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा तो फिर हमें करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना सर। सबसे पहला मैं हर एक चीज को समझाऊंगा। पहले सबसे पहले बात आती है नेट प्रॉफिट। सर कैसे लेना है नेट प्रॉफिट? पॉइंट नंबर 1, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट मैंने जो लिया है वो है आफ्टर टैक्स। जो मैंने नेट प्रॉफिट लिया है वहां पे वो है आफ्टर टैक्स। ये कहां मिल सकता है देखने को? मे बी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मिले, या फिर एडजस्टमेंट में मिले, या फिर बैलेंस शीट में मिलेगा ये। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कहां मिलेगा? ये आपके पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पुराने वाले मेथड से है, जो आपने सीखा हुआ है, पुराना वाला पैटर्न है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक तरीके से होगा, लेकिन फिलहाल आपको नए वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। मैंने इसको पुराने वाला फर्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई किया है, फिर मैं नए वाले से करूंगा। कुछ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ये सारा चीजें उसके अंदर गिवन होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है ना, ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं ना 3,35,500, इसी प्रॉफिट को उठा लेंगे सीधा, तो वो यहाँ पे ले लेंगे, पहला मैटर। दूसरा, कई बार हो सकता है आपको
इस प्रॉफिट एंड लॉस के या बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में देखने को मिले तो सिंपल एडजस्टमेंट वाला ले लेंगे। मुद्दे की बात है सर बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट के अंदर जब आओगे ना तो कई तरीके से गिवन होगा। मेन ये समझना है हमें, समझना कि ये आपको पता हो सकता है लेकिन फिर भी ये तो पूरा पेज हमारा एक फॉर्मेट में ही जाएगा। चलिए एग्जाम्पल, सपोज आपको मैंने एक बैलेंस शीट दिया, और हमेशा बैलेंस शीट में 2 साल का डेटा होगा, जैसे 2022 2023 मैंने एक बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है। और आपको लाइबिलिटी साइड में जो हमारा यहाँ तो हालांकि पर्टिकुलर लिखते हैं और फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें जिसको हम रोमन में लिख लें, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके बाद क्या आता है, ए पार्ट शेयर होल्डर फंड, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। फिर इसके अंदर आता है हमारा ए नहीं, हाँ ए पार्ट शेयर कैपिटल, और बी पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है जनरली, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो कितने केसेस बन सकते हैं, सारे केस देख लेंगे। चलिए पहला केस देखिए, मान लो मैंने यहां प्रॉफिट लिखा सिंपल 5,000 और यहां 6,000। तो जो हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा है ना मैंने नेट प्रॉफिट, तो यहां पे पता है क्या लिखेंगे, 1,000। सर कैसे 1,000, पहले 5,000 था, अब कितना हो गया हमारा 6,000, तो इसका डिफरेंस लिया जाता है, इसका डिफरेंस। तो 1,000 वहां हम कोट कर देंगे। अगर ये वाला पैटर्न हुआ तो कोई डिफरेंस वाला सवाल नहीं है, ये वाला एडजस्टमेंट में हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में होगा तो हमें डिफरेंस लेके चलना होगा। समझ में आ रही है बात आपको। चलिए सर दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। पहला पैटर्न समझ में क्या आ गया, दूसरा आपसे पूछूंगा, आप बताना, जवाब देना मुझे, आपसे जवाब चाहिए मुझे। सेकंड एग्जांपल, मान लो मैंने लिखा 5,000 और 3,000। अब बताइए 5,000 और 3,000 आपके सामने दिख रहा है, अब हमें 2,000 का डिफरेंस लेना है। तो मैं यहां पे 2,000 का डिफरेंस कैसे लिखूं, नेगेटिव में लिखूं या पॉजिटिव में, कमेंट में जवाब दीजिए। 2,000 का डिफरेंस लेना है तो 2,000 का लॉस मानूंगा मैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था कि मैं 2,000 का इस वाले एग्जाम्पल में लॉस मानूंगा या प्रॉफिट मानूंगा। पहले वाले के नीचे आंसर भी लिख देता हूं, आंसर 1,000 रुपए प्रॉफिट। दूसरे वाले में बताइए, सभी बच्चे बता रहे हैं सर लॉस होगा 2,000 रुपए, सभी ने जवाब दे दिया 2,000 का लॉस होगा, तो आंसर लॉस 2,000। चलिए वेरी गुड, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। नहीं ऐसे ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, सपोज करिए मैंने लिखा 1,000 और 2,000, लेकिन ये माइनस ब्रैकेट का मतलब लॉस होता है। अब बताइए आंसर में क्या लिखेंगे, मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या दिखाना चाहिए बताइए, माइनस का 1,000 रुपए दिखा दें या क्या दिखाना होगा, कौन बताता है मुझे। यहां पे कैश फ्लो में यहां प्रॉफिट, अभी हम प्रॉफिट, हर एक चीज पे डिटेल डिस्कशन चलेगी, पहले हम प्रॉफिट पे समझ लें। अब इस वाले एग्जांपल में बताइए प्रॉफिट कितना लिखेंगे आंसर में,
बच्चों ने जवाब दिया सर 3,000 3,000, सभी बच्चों का जिसने भी जवाब दिया 3,000, 100% उनका जवाब ठीक है 3,000। चलिए सर समझ में आए, क्योंकि समझो 1,000 तो पहले प्रॉफिट में थे, फिर हम ना 2,000 के लॉस में पहुंच गए, तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए जो प्रॉफिट था वो तो नुकसान हो ही गया, तो 1,000 ये नुकसान और 2,000 का और नुकसान, तो टोटल मिला के कितने का नुकसान 3,000, तो इसलिए ये 3,000 के लॉस में जाएगा। चलिए सर होगा तो मैं नीचे भी ले लूंगा एग्जाम्पल को। चलिए सर एग्जाम्पल नंबर था ये 1, ये 2 और ये 3। आ जाइए 4 पे। मान लिया जाए 2,000 का लॉस और 1,000 का लॉस। अब बताइए आंसर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा आंसर, बताओ क्या लेना चाहिए। 2,000 का लॉस और 1,000 का लॉस, तो 3,000 रुपए का लॉस ले लेना चाहिए, क्या लेंगे बताओ, आप बताओ। 3,000 आपके हिसाब से, 3,000 भाई लाइव वाले बच्चे बता दें। सर 3,000 वाला दोबारा, 1,000 पिंकी का जवाब, 1,000, 1,000, 3,000 मिक्स जवाब है, तो यहां का आंसर होगा 1,000 प्रॉफिट। सर कैसे, देखो पहले 2,000 का लॉस था, अब आज मेरा 2,000 का लॉस है, ये लॉस मेरे पास ही है, कल मैंने बोला अब यार 1,000 का लॉस बचा, तो अब 1,000 का लॉस बचा तो मतलब 1,000 कमाए होंगे ना मैंने, सोचो, तभी तो 1,000 का लॉस बचा होगा। इसका मतलब हमें ढूंढना है डिफरेंस में कि आपका नेट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहां पे हमने क्या देखा, 1,000 का प्रॉफिट। चलिए यहां से अगला एग्जाम्पल नंबर लेके चलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। 2,000 और 1,000, आंसर बताइए। बिल्कुल ब्रैकेट में तो लॉस है ये 2,000, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। हम्म, आंसर क्या है बताइए। 3,000 का, 3,000 प्रॉफिट, बिल्कुल सही जवाब। पहले 2,000 का नुकसान हुआ, उसको रिकवर किया और 1,000 और प्लस में आ गए, तो प्रॉफिट होगा 3,000 प्रॉफिट। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। 1,000, आगे कुछ भी नहीं है, 1,000 और आगे कुछ नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। 1,000 रुपए का लॉस, क्योंकि पहले 1,000 रुपए प्रॉफिट था, अब कुछ भी नहीं है, तो 1,000 रुपए का यहाँ क्या होगा सर, लॉस हो जाएगा, समझे बात। एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। 2,000, अब क्या होगा, 2,000 का प्रॉफिट। मैं सारे छोटे छोटे केसेस ले लूं ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है।
बस एक और लास्ट एग्जांपल लेके खत्म करते हैं इसको। 8, क्या होगा अब, कितने का लॉस? तो आंसर लॉस 2000। तो जितने बच्चे भी लाइव हैं वो देख रहे होंगे कि क्या है नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट का एक फंडा बहुत बच्चों को क्लियर हो भी सकता है, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं होगा तो इस तरीके से देखने को मिल सकता है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया, कोई झंझट ही नहीं है भैया, प्रॉफिट को उठा लीजिए। अगर आपको बैलेंस शीट में दिया तो वहां आपको डिफरेंस से काम चलाना पड़ेगा, और डिफरेंस में कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे एग्जांपल में क्लियर हो गया आपको। एडजस्टमेंट में होगा तो एडजस्टमेंट का सीधा उठा लीजिए। सर एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, एक्सप्लेन 3 and 4th केस। 3 and 4th केस, थर्ड केस में देखिए पहले 1000 रुपए का प्रॉफिट था। मैं पूरा ही एक बार बता देता हूं। यहाँ पे हमारा 5000 का प्रॉफिट था 2022 में, और 2023 तक हम 6000 रुपये प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब हमने 1000 रुपये और कमाया है, इसलिए आंसर इसका 1000 प्रॉफिट है। यहाँ पे 5000 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन अब 3000 रुपये का प्रॉफिट रह गया है। तो 5 वाला प्रॉफिट 3 होने का क्या कारण है, नुकसान कर बैठे हो आप 2000, तो इसलिए 2000 का लॉस है। यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट है तो 2000 का लॉस है। तो सर 1000 का तो प्रॉफिट वो तो गया ही मेरे जेब से, 2 का और लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली 3 का लॉस है ये। 3 का 3 का लॉस है। यहां 2000 का लॉस था, अब 1000 का लॉस बना, तो आपने प्रॉफिट कमाया है तभी आपका लॉस कम हुआ है, तो यानी 1000 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे 2000 का लॉस था और 1000 अब फायदे में हो प्रॉफिट, तो 2000 को पहले कमाया होगा, कवर किया होगा, फिर एक और कमाया होगा, तो अल्टीमेटली 3000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 1000 रुपए था और अब कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब आपने पूरे 1000 रुपए गवा दिए, तो 1000 का लॉस हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था और आपके 2000 हो गए, तो इसका मतलब 2000 कमा लिया आपने, तो 2000 का प्रॉफिट। यहां पे आपका कुछ भी नहीं था, अब 2000 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 2000 का लॉस है ये। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? बढ़े आगे हम। तो यानी सर हमने इसमें से ये पॉइंट देख लिया। अब मैं इस पे कुछ पॉइंट पे ना स्टार लगाने जा रहा हूं। सर स्टार का मतलब क्या है सर? स्टार का मतलब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा और उस एडजस्टमेंट के साथ हम करेंगे इसको, लाइक डेप्रीशिएशन। और किसी पे एडजस्टमेंट होगा सर? बिल्कुल हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स। और किसी पे होगा? जी हाँ, इस पे होगा। इस पे, इन पे ना एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा आपको। और सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर डेप्रीसिएशन सवाल में दे रखा है तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट के हिसाब से कर लेंगे। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने पिंक मार्कर से लिखा हुआ है ये सारे नॉन कैश आइटम है। कौन सा आइटम है ये? तो नॉन कैश आइटम ऐड हो गया। और ये जो दो मैंने ग्रीन से लिखा है ये एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड, और ये तो ये हो गया। और ये जो मैंने यहाँ पे येलो टाइप का लिखा है ये सारा इनकम रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो माइनस हो गया। तो पहली क्लास में हमने यही देखा था क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डेप्रीशिएशन नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर डेप्रीशिएशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सर डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट से भी हो सकता है, और यहाँ भी एडजस्टमेंट में देखेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब जैसे 5 लाख का गुडविल था, अब 4 का बच गया, तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस अमाउंट यहाँ ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले 2000 का जनरल रिजर्व था, अब 3000 का हो गया। इस ट्रांसफर को मैं ये भी बोल सकता हूं इंक्रीज, तो भी यहां आ जाएगा सिंपल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, सवाल में दे रखा होगा। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, के घट जाना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एडजस्टमेंट का पार्ट होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का होगा या फिर एडजस्टमेंट का पार्ट होगा, आपका गिवन होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये भी एडजस्टमेंट से मिलेगा, नहीं मिलेगा डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड हमेशा होगा ये प्रीवियस ईयर का, ठीक है। रेंट रिसीव सिंपल दे रखा होगा, डिविडेंड रिसीव सिंपल दे रखा होगा, प्रॉफिट ये सिंपल दे रखा होगा।
अब आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट हैं। तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया सर। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब पी एंड एल की आइटम है, आप ध्यान से देखिए। तो हम पी एंड एल को ना ऑपरेटिंग का पार्ट मानते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करने के बाद क्या आ गया, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। यानी वर्किंग कैपिटल का मतलब जहां करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का लेना देना होगा उसे वर्किंग कैपिटल हम कहेंगे। लेकिन यहां पे मैंने लिखा है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल भी लूंगा और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट करंट लाइबिलिटी लेंगे ना, तो एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करंट एसेट्स में एक्सेप्ट कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, मैंने वहां भी लिखवाया था तो यहां पे नहीं कंसीडर करेंगे कैश का बैलेंस। और बाकी सवाल करते करते नहीं, सारी बातें आपको याद हो जानी है, ठीक है। अब सर हमारा ये वाला हिस्सा तो ये फिक्स है, ऐसे ही पढ़ना है। और ये वाला हिस्सा पता है क्यों एड लेस होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है वर्किंग कैपिटल वाला, हमें देखना पड़ता है कि कैश अगर आउटफ्लो होता है, हमेशा याद रखिएगा कैश फ्लो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है, कैश अगर आउटफ्लो हो रहा है तो दैट इज माइनस हो जाएगा, और अगर कैश हमारा इनफ्लो हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। यानी जब कभी पैसे आएंगे हमारे पास तो हम स्टेटमेंट में प्लस कर देते हैं, और पैसे जाएंगे तो क्या कर देते हैं, माइनस। लेकिन इन वाले पॉइंट पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होता यहां पे फिलहाल के लिए। तो सर अब यहां पे मैंने क्या करा है, इंक्रीज इन डेटर। तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं नोट लिख देता हूं। सर इसमें कैसे देखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहां तक ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग मुझे यहां पे लिख देते हैं, यहां पे आएगा। बिजनेस के लिए अगर गुड है तो माइनस होगा। सर बिजनेस के लिए कैसे गुड, मतलब अगर आपका एसेट इंक्रीज होगा, एसेट्स अगर आपका करंट एसेट्स क्या होगा, अब बताइए अगर आपका मैं बोलूं कि आपका करंट एसेट्स पहले 5,000 था और बढ़ गया, तो ये बिजनेस के लिए गुड है या बैड है। आपका करंट डेटर पहले 5 लाख का था, अब 7 लाख हो गया, तो बिजनेस के लिए गुड है भाई। बिजनेस का एसेट्स बढ़ना एक तरीके से गुड माना जाता है। तो अगर बिजनेस का एसेट्स बढ़ता है किसी कारण से भी, यानी करंट एसेट्स, मैं यही की बात कर रहा हूं, तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस। देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा, माइनस। बाय लॉजिक भी समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है सर ये। पहले हम एक मेमोरी ट्रिक लिख लेते हैं फिर करेंगे। और दूसरा गुड की बात कर रहे हैं, दूसरा गुड कब होगा बताओ, व्हेन करंट लाइबिलिटी। अब बताओ करंट लाइबिलिटी में आप खुद सोच के बताओ क्या होगा करंट लाइबिलिटी में, यानी लाइबिलिटी क्या हो जो कि बिजनेस के लिए गुड बन जाए। तो आप बोलोगे सर लाइबिलिटी क्या हो, मतलब लाइबिलिटी घट जाए। लाइबिलिटी क्या हो, घट जाए। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा गुड है या फिर, यानी कोई चीजें बिजनेस के फेवर में है तो उनको माइनस कर देते हैं। अभी क्यों करते हैं वो भी समझ लेंगे। और दूसरा, अगर बिजनेस के लिए बैड है, नॉट गुड, या फिर कह सकते हो बैड, तो हम उसे प्लस करेंगे। सर जैसे जैसे इंक्रीज, जैसे मैं अगर बताऊं करंट लाइबिलिटी, तो बताइएगा, आपको बताना है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के साथ ऐसा क्या हो कि हम बोले भाई बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, बढ़ जाए या घट जाए, तो जवाब है इंक्रीज। तो यानी करंट लाइबिलिटी। सेम अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स, बुरा बुरा सोचना है आपको, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो बिजनेस के साथ कि करंट एसेट्स हमारा
माइनस में चला जाए, मतलब करंट बैड हो, करंट एसेट्स को लेके उसकी बैड कब होगी, जब वो घटेगा, तो क्या हो जाए हमारा डिक्रीज। और मैंने अभी एक छोटा सा ये भी एग्जांपल कॉन्सेप्ट बताया आपको कि भाई साहब ये चीजें तो हम सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है, एक ट्रिक है ये, लेकिन कंसेप्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे लगता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। मैं एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूँ। मान लीजिए 2010 और 2011, ठीक है, आपका डेटर 1 लाख रुपए है, अब डेटर आपका 60,000 हो गया, तो इसका मतलब डेटर हमारा घट रहा है। डेटर घट रहा है मतलब करंट एसेट्स घट रहा है। सर करंट एसेट्स घट रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, बैड है या गुड है, बैड है। तो इसे मैंने बोला ट्रिक है, ये बैड को ऐड कर देना है, ट्रिक है। तो सर ये बिजनेस के लिए बैड है तो हमने ऐड कर दिया, क्यों करा ऐड, लॉजिक समझना। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का तो सिंपल सा फंडा पता है, 12वीं में पढ़ा। अब आपका 1 लाख रुपए से 60,000 हो गया, मतलब आपने कैश को रिसीव किया होगा कितने, 40, तो 40,000 रुपए यहां पे ऐड कर देंगे ले जाके, ठीक है ना। कितना ऐड करेंगे हम, 40,000 रुपए ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल लो, देखो मैंने एक डेटर का तो घटना बता दिया, अब मैं डेटर का बढ़ना या फिर और कोई कॉन्सेप्ट ले लेता हूं। मान लेते हैं मेरा स्टॉक, स्टॉक मैंने पहले 6,000 था, अब मेरा 7,000 हो गया, अब डेटर क्या, एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के लिए क्या है, गुड है। तो मैंने बोला माइनस करो, तो भैया आपका 6,000 से 7,000 क्या होगा, आपने 1,000 रुपए का और खरीदा होगा, और तो इसके लिए क्या दिया होगा आपने, पैसा, तो आउटफ्लो है, तो इसलिए क्या हो गया ये माइनस। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों हम चीजें ऐड कर रहे हैं और क्यों हम लेस कर रहे हैं। अगला देखते हैं, करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर। आप बताओ 5,000 से क्रेडिटर मेरा 4,000 हो गया, अब बताओ इसका मतलब क्या समझे, 5,000 से 4,000 हो गया मतलब घट गया, और लाइबिलिटी का घटना बिजनेस के लिए गुड माना जाता है, लेकिन हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 5,000 से 4,000 होता है, 1,000 रुपये हमने पेमेंट किया होगा, पेमेंट करने की वजह से हमारा घट गया ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपका घटने का भी मैंने ले लिया, तो एक लाइबिलिटी बढ़ने का भी ले सकते हो आप। जैसे आप मान लो लोन ले लेते हैं, छोटा सा शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, मैंने 2,000 से 3,000 हो गया, तो ये बिजनेस के लिए बैड है ना, लोन बढ़ गया 2,000 से, जो शॉर्ट टर्म लोन है 2,000 से कितना हो गया 3,000, तो क्यों बढ़ा होगा, लॉजिक बताओ। आपने लोन लिया होगा और लोन जैसे ही लिया होगा तो आपके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा, तो इसलिए ये बढ़ गया। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया जिसके हिसाब से, लेकिन आप ये मेमोराइज याद रखिए, सिंपल सी बात है, अगर हमारा एसेट्स, अगर हमारे बिजनेस के साथ बैड एक्टिविटी लगे कि बिजनेस के साथ बुरा हो रहा है, बिजनेस के फेवर में चीजें नहीं हो रही, तो ऐड कर देना। अगर आपको लगता है बिजनेस के फेवर में चीजें हो रही है, बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए गुड है, तो उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना, बड़ी सीधी सी बात है। तो इनको देखोगे ना, तो मैंने यहां करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी लिया, तो दैट्स वाई इसे बोलेंगे हम वर्किंग कैपिटल। तो देखो वर्किंग कैपिटल माइनस प्लस यहां पे कहीं भी नहीं था, अब हो रहा है, तो ये। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा हमारा कैश जनरेशन, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सब कुछ करने के बाद लास्ट में टैक्स पेड करेंगे और यहां यूज या फ्लो आ जाएगा। अगर आंसर लास्ट वाला नेगेटिव में आता है तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर पॉजिटिव में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक सवाल छोटा सा हो जाए इस पे तो हमारे लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक सवाल हो जाए इस पे तो बढ़िया है हमारे लिए। चलिए सर, एक सवाल आपके सामने है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने वाले हम इस सवाल के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं। शायद हमें स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आइटम ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने जा। अब जब ऑपरेटिंग करोगे ना तो ऊपर टॉप पे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, डिटेल और अमाउंट, डिटेल और अमाउंट,
सर ये क्वेश्चन 10 ईयर का है या बुक का? ये अभी फिलहाल 10 ईयर तो आया नहीं है एनईपी वालों का, और नॉर्मली अभी मैं अपना ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, बाकी आपको बुक में मिल जाएगा ये। ठीक है, मैं कह पूछोगे तो बोलोगे बुक का है एक तरीके से, लेकिन आपको सामने क्वेश्चन विजुअल है, 1-2 क्लास की दिक्कत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। चलिए सर, सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कौन सा लेना है, ये वाला 3,35,500 ले लिया मैंने। अब इसमें से हमें आइटम ढूंढना है, जो आइटम ऐसा होगा कि रेंट पेड, तो भैया असली में कैश गया, बिजनेस का ही है तो उसको तो छोड़ देंगे। ऐसे आइटम को यहां पिक करेंगे जो कि एक्सपेंस रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम या इनकम रिलेटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहला लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, तो भैया ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि नॉन कैश आइटम है ये। लॉस ऑन सेल ऑफ एफए फिक्स एसेट्स, कितने रुपए का, 15,000। चलिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, तो इसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो अब डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो डिस्काउंट रिटर्न ऑफ भी ऐड हो जाएगा। सर होता क्या है ये, $12,000। सपोज आपने किसी को ना डिस्काउंट दिया, अगर शेयर्स पे हम डिस्काउंट देते हैं, हालांकि शेयर्स पे तो बैन हो चुका है, मतलब गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया, डिबेंचर पे दे सकते हैं। अब 100 रुपए का डिबेंचर आपको मैंने 90 में दिया, तो आपने मुझे 90 रुपए दिया, तो 10 रुपए क्या मेरे जेब से कैश जाएगा? मैंने 100 का सामान आपको 90 में दे दिया, तो जो 10 रुपए का नुकसान है इसके लिए किसी को पैसे दूंगा मैं? नहीं दूंगा। तो ये कौन सा आइटम हो गया, नॉन कैश आइटम, इसलिए ये ऐड हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या करें बताओ, ऐड। क्यों ऐड हुआ सर, क्योंकि एक्सपेंस रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, कितने रुपए, 15,000। इसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन सन्ड्री एसेट्स, तो डेप्रीशिएशन तो यहीं आएगा, नॉन कैश आइटम है सर, और डेप्रीशिएशन कितना है, 85। इसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी आ जाएगा, कितने हमारे, 25,000। इसके बाद जर्नल एक्सपेंस है, तो जर्नल एक्सपेंस तो व्यापार का खर्चा है, नॉर्मल खर्चा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन हमारे प्रॉफिट में सही माइनस हुआ है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला मालिक को, तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो यानी जनरल रिजर्व बढ़ गया, तो जनरल रिजर्व मैंने लिखवाया था। आप एक बार ना फॉर्मेट, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में करा रहा हूं, जस्ट एक आप देखिए, मुझे आ रहा है, आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, हम अभी कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें भी पैसा किसी को नहीं जाता, तो एक नया पॉइंट आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए हैं सर, 6,000। प्रोविजन फॉर टैक्स किसी को नहीं जाता, टैक्स कितने रुपए हैं सर, प्रोविजन फॉर 45,000। इसके बाद इंट्रीम परपोज डिविडेंड और इंट्रीम डिविडेंड, हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में इस इंट्रीम डिविडेंड को काट के ना कुछ और करना चाहता हूं। इंट्रीम डिविडेंड की जगह पे मैं इसको करना चाहता हूं सैलरी। ठीक है, सैलरी 35,000 रुपए, अरे मैंने गलत काट दिया, मुझे परपोज डिविडेंड काटना था, मैं इस परपोज डिविडेंड को काट के यहां करना चाहता हूं सैलरी। तो अब बताओ, सैलरी तो व्यापार का खर्चा है तो नहीं लेंगे। इंट्रीम डिविडेंड 35,000 रुपए, तो किसका पार्ट है ये, इंट्रीम डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट है। सर इंट्रीम डिविडेंड फाइनेंसिंग का पार्ट है, लेकिन दिखा ऑपरेटिंग में रहे हो, तो सर अभी ऑपरेटिंग में और वहां ले जाके माइनस करेंगे जब आएगा, तो यहां का पॉइंट हो गया। अब इधर देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बताइए क्या होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चलिए फॉर्मेट देख लीजिए आप,
बताइए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, सभी बच्चे बताएं। सर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना, नहीं प्रीवियस ईयर का लेना है। बताइए क्या होगा। देखो लिखा है ना मैंने, इंटरेस्ट, वैसे रेंट रिसीव लिखा है, इन्वेस्टमेंट यानी इनकम रिलेटेड किससे है, तो इन्वेस्टिंग रिलेटेड से सारे क्या हो जाते हैं। यहां नहीं लिखा मैंने, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, सर ये तो इसी का पार्ट है, तो क्या होगा वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए, 12,000। 12,000 देख लेते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया। सर लेस होगा, लेस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने पे प्रॉफिट हुआ, वो भी क्या हो जाएगा, लेस। ऑफ बिल्डिंग कितने रुपए, 18 या 21, 18, हाँ 16 है। 16,000, ना 18 ना 21, 16। रेंट लेक्चर हॉल, रेंट मिला है तो सर रेंट भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस किसी और का होगा। रेंट कितना है हमारा, 19। अगर मेरा काम ही होगा ना किराए पे घर को देना, तब नहीं होगा। इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस बाय फायर, अभी इसको मैंने नहीं समझाया है, तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, इसका कुछ और नाम दे देते हैं, जो जो चीजें मैंने नहीं समझाया है ना उसका नाम बदल देते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे है ही नहीं, इसको मुझे अलग से आपको ट्रीटमेंट बताना है, इसलिए मैं यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये, तो इसलिए मैं इसको काट के इसकी जगह पे ना नाम बदल देता हूं, जैसे कमीशन रिसीव और डिस्काउंट रिसीव। तो सर कमीशन रिसीव भी बिजनेस का इनकम ही होता है, तो कहीं नहीं जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव बिजनेस का ही इनकम नॉर्मल है, तो इसको भी कहीं नहीं लेंगे। यानी सर P&L में जो कि बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल है, उसमें पैसा इनफ्लो आउटफ्लो का चक्कर चल रहा है, तो हम यहां नहीं दिखाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब यहां पे देखेंगे ना, यहां डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्रूड कमीशन, तो ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटी की चर्चा चल रही है। तो अब पहला हेडिंग क्या जनरेट होता है, सारे खर्चे लिखने के बाद पहला हेडिंग जनरेट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हम वही लिख देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर कैसे लिखना है, स्टाइल भी आपको पता होना चाहिए, पहले यहां से यहां टोटल करेंगे, अब इन सब को टोटल करके यहां लिखेंगे, ठीक है। हम टोटलिंग का प्रोसेस लास्ट में कर लेंगे, क्लियर। चलिए आगे की कहानी इससे आगे लेके चलते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, चलो कोई नहीं। अब वर्किंग कैपिटल में डेटर आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, इसके अंदर डेटर बताना आप। डेटर ये 2010 का डेटा है और ये 2011 का। डेटर 45,000 से 1,15,000 हो गया। डेटर 45,000 से 1,15,000 हो गया, तो सबसे पहले बिजनेस के लिए गुड और बैड सोचना है और फिर मुझे बताना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेटर, और अब हमें डिफरेंस से काम चलाना होगा। तो सभी बच्चे का जवाब आ गया, क्या होगा हमारा बताओ, लेस होगा, कितने, 1,45 और माइनस में 1,15,000, यानी 70,000 माइनस होगा सर। तो यहाँ अमाउंट डिटेल अमाउंट, तो यहाँ लेस रखेंगे 70,000, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलो, बहुत अच्छी बात है, बिल्स रिसीवेबल 10,000 से 15,000 हो गया, बिल्स रिसीवेबल ये भी लेस हो जाएगा। BR कितने लेस हो जाएंगे, 5,000, तो समझ रहे हो यहाँ डिफरेंस काम आएगा। क्रेडिटर देखते हैं, 30 से 70 हो गया क्रेडिटर, जवाब दो मुझे क्रेडिटर का क्या होगा, क्रेडिटर के साथ
बताएंगे क्रेडिटर के साथ क्या होगा। क्रेडिटर क्या हो रहा है, 30 से 70 हो रहा है। अब सोचना क्या है आपको, बिजनेस के लिए गुड या बैड। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। तो बिजनेस का बैड है एक तरीके से लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना यहाँ पे क्रेडिटर, तो बिजनेस के लिए क्या है, बैड है एक तरीके से। और बिजनेस के लिए अगर बैड है तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सिवदा डिविडेंड रिसीव नहीं लिया मैंने। अच्छा 21,000 डिविडेंड रिसीव नहीं लिया, कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, चलो 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 ले लेते हैं। पहले मैं क्रेडिटर कितने से हमें ऐड करेंगे, 40,000 से। डिविडेंड रिसीव भूल गए लेना, चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं। डिविडेंड कितने रुपए था, 21,000, यही कंफ्यूजन हो गई थी है ना। चलिए इसके बाद है हमारा, थोड़ा साफ सुथरा कर लें इसको। हम पहुंच चुके हैं, ये डन ये डन ये डन। स्टॉक, स्टॉक 150 से 125 है, तो स्टॉक सर एसेट्स होता है, और एसेट्स क्या होता है, घट गया। तो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स का घटना बैड है। कितने से घट गया, 25 से, तो 25,000 क्या हो जाना चाहिए स्टॉक, सर स्टॉक ऐड हो जाएगा कितने से, 25,000। आगे देखते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखा जाए तो मैंने यहाँ पे वैसे हालांकि अकाउंट बनेगा, मैं क्या करूं, क्या करूं, एक मिनट, 45 35, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट के अंदर, मैं भी इस पे स्टार लगाता हूं, पहले फॉर्मेट दिखा के बताऊंगा। एक्रूड कमीशन सर एसेट होता है, एक्रूड कमीशन क्या होता है, एसेट्स। ये कितने हो गए, 13 से 20 हो गया, एसेट्स हमारा 13 से 20 हो गया। तो बताओ क्या करें, एक्रूड कमीशन सर माइनस करेंगे कितने से, 7,000 से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक्सपेंस पेड इन एडवांस, यानी ये है सर प्रीपेड, और ये भी क्या है हमारे बिजनेस के लिए, एसेट्स। ये हो गया 14 से 21, तो एसेट्स फिर बढ़ गया, और एसेट्स बढ़ना गुड है, तो क्या करेंगे माइनस। तो 14,000 माइनस 21,000 दैट इज 7,000। ओहो फिर से 7,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो 14 से कितना हो गया हमारा, 20, 6,000 ऑलरेडी हम ये ना ले चुके हैं, ये 6,000 ऑलरेडी ले चुके हैं डिफरेंस को, ठीक है ना। तो अब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमने ले लिया है, तो इसको नहीं लेंगे। यानी सर अगर पहले अगर नहीं गिवन होता, इस साइड में कहीं नहीं दिखता, तो फिर हम 6,000 रुपए ऐड कर देते, ठीक है ना। ये करंट लाइबिलिटी का अंदर जाता है, लेकिन इसको आप ऊपर भी कर सकते हो यहाँ 6,000, और आपका मन करे तो इसे वर्किंग कैपिटल के बाद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, या यहाँ करिए या यहाँ करिए, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी 15 से 25, बताओ क्या करें, आउटस्टैंडिंग वेजेस 15 से 25, लाइबिलिटी बढ़ गया 10,000, तो प्लस, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया मैं यहां दिखाना चाहता हूं। यहां देखो मैंने लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाला, करंट ईयर, और यहां मैंने माइनस किया है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, और यहां पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, प्रीवियस ईयर। तो यानी करंट ईयर का यहां ऐड होता है और प्रीवियस ईयर का यहां लेस हो जाता है सर। तो हम क्या करेंगे अब बताओ, यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स वाले केस में स्पेशल केस है ये, तो 35,000 ये हमारा प्रीवियस ईयर और ये है करंट, 45 करंट ईयर वाला तो हमने ऐड कर दिया है, कहां ऐड किया, ये रहा। प्रीवियस ईयर वाला लेस हो जाएगा, दैट इज हमारा कितना है, 35,000 रुपए। कब लेस होगा, कैश जनरेशन के बाद, चेक करो कब लेस होगा, प्लस यहां होगा लेस कैश जनरेशन के बाद। अब टोटलिंग का काम है, पहले हम टोटलिंग कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो फटाफट टोटलिंग, टोटलिंग का भी एक ना आपको तरीका पता होना चाहिए, देखते जाइए। यहां पे हेडिंग लिख लेते हैं, सर हेडिंग आएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब क्या होता है सर, कैश जनरेट हो गया, ऑपरेशन मतलब कामकाज से। तो यहां का टोटल यहां लिखेंगे, इसमें लेस कर देंगे टैक्स पेड या प्रीवियस ईयर, दैट इज हमारा कितना है, 35,000 यहां माइनस। सर अब टोटलिंग पे आ जाओ, 15,000
12,000, 15,000, 85,000, 25,000, 6,000, 45,000, 35,000, -12,000, -6,000, -19,000, -21,000। सर ये आ गया 192। देख रहे हैं मैं कहाँ लिख रहा हूँ? इन सब का टोटल यहाँ। अब यहाँ से यहाँ को टोटल करना है, +335500। यह क्या 527। कुछ चीजें मैंने सवाल में चेंज की है तो बुक से बिल्कुल मैच ना करें, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका टोटल करूंगा, ठीक है। इसका 70,000 माइनस का ना, तो पहले प्लस वाला ले लेते हैं। 10,000 और 25,000 और 40,000, -70,000, -5,000, -7,000, -7,000, बस 14,000 माइनस का। तो देख रहे हो मैंने कैसे किया, यहां से यहां टोटलिंग करके 14,000 माइनस का। फिर से देख लेते हैं। 70, 5, 7, 8, बिल्कुल 14,000 माइनस। अब क्या करेंगे, एक ये टोटल है, अगर मेरे फॉर्मेट नीचे रहता तो ये इसके नीचे आता है, एक ये टोटल और ये, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 527,500 माइनस में 14, दैट इज हमारा आ गया 513,500। उसके बाद इस टैक्स को माइनस करेंगे, -35,000, ये आ गया 478,500। दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा स्लो करके। यहां लिखा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये छोटा सा मैंने एक फॉर्मेट बेसिकली फिल करके दिखाया कि हम किसी फॉर्मेट को कैसे करेंगे। 10 के एडेड 234, पता नहीं बच्चों ने क्या बताया, 234। कोई आंसर बता रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो हमने यहां तक एक सवाल देख लिया। अब आते हैं हम कंटिन्यू। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं तो कंटिन्यू। जो चीजें मैंने काट दी समझ लेना आपका वो है। किसी को डाउट है?